भरतपुर की करेंगे तो भरतपुर में जीसीआई सखी की ओर से 14-15 अगस्त को 2 दिवसीय एक विशाल प्रदर्शनी फैशन फेयर का आयोजन निजी होटल में किया जाएगा। यह प्रदर्शनी रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित की जाएगी। सखी अध्यक्ष हिमानी खुराना, पास्ट प्रेसिडेंट प्रीति माहेश्वरी, अलीना गोयल, शाली गर्ग, बबीता शर्मा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण की पहल करते हुए और महिला उद्यमियों के विकास के लिए यह प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसमें महिला उद्यमियों की ओर से कुल 22 दुकान लगाई जा रही है। इसी के साथ सभी के मनोरंजन के लिए गेम जोन, खाने पीने की विभिन्न दुकानें जैसे फास्ट फूड और चाट कॉर्नर भी लगाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा हंसिका गुर्जर करेंगी। इस अवसर पर फैशन फेयर का पोस्टर का भी विमोचन किया जाएगा। ग्रांड सिटी में फैशन फेयर के नाम से लगाया जा रहा है 14-15 अगस्त को, और यहाँ 11 से 11 AM to 7 PM तक रहेगा टाइमिंग। और सारी लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा फैशन फेयर ऑर्गेनाइज है, जिसमें लग्जरीज आइटम प्लस बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यूज़फुल है शॉपिंग के लिए। लेडीज़ों के लिए शॉपिंग तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता ही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे भरतपुर की लेडीज़ आएंगी वहाँ पर। एंट्री फीस रखी गई है कोई इसमें? नहीं, इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। और मज़ा आएगा। चीज़ें सारी बहुत डिफरेंट टाइप की हैं, सभी को ज़रूरत पड़ती है घरेलू चीज़ों की। कितने दिन तक लगेगा ये? राजगढ़ कस्बे के मानसरोवर कॉलोनी के समीप सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर से करंट प्रभावित होने पर 2 गोवंशों की मौत हो गई। सूचना पर समाजसेवी जुगनू तंबोली और विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि करीब 3 घंटे के विद्युत सप्लाई प्रभावित हो रखी थी। और वहीं भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने बताया कि पूर्व में भी 2 गोवंश की करंट से मृत्यु हो गई थी। आज देर रात्रि में भी करंट लगने से 2 गोवंशों की मौत हो गई है, जबकि इसको लेकर विद्युत विभाग को अवगत करवाया हुआ है। उनकी ओर से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो गौ माता की हम सेवा करते हैं, उनके 2 गायों पहले यहाँ इंसिडेंट हो चुकी, करंट से मर चुकी है। 2 सांड है जो रात को मर चुके हैं यहाँ, लेकिन कोई, हमने बिजली विभाग के भी डिपार्टमेंट कही, लेकिन उन्होंने कोई आज तक ध्यान नहीं दिया। यहाँ झूठ माट का तार सा लगा करके और चले गए, जो कि करंट प्रवाह होकर के अर्थ बन करके इसमें 2 रात में मर चुके हैं। यहाँ नगर पालिका के कर्मचारी सुबह से बनाए, एकमात्र जुगनू जो है हरिजन, वो एकमात्र है, लेकिन अभी तक 1.5-2 घंटे हो गए। बालोतरा के मेगा हाईवे पुल पर गुरुवार देर रात को एक अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार पुल से लूड़ी नदी में गिर गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। साथ ही सिविल डिफेंस टीम और स्थानीय तैराकी भी सहायता से देर रात तक सर्च अभियान चलाया गया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद युवक पानी में एक झाड़ियों में फंसा हुआ मिला, जिसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। वहीं युवक को उपचार के लिए बालोतरा के नाहट अस्पताल लाया गया। वहीं आमजन ने प्रशासन और सिविल डिफेंस टीम सहित स्थानीय तैराकों का आभार जताया। अलवर के ठहला थाना क्षेत्र में श्री श्याम रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले युवक ने फायरिंग का मामला थाने में दर्ज कराया है। युवक ने बताया कि बीते दिनों जब वह रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था, तब बाइक सवार 3 लोगों में से किसी ने रेस्टोरेंट पर फायर किया और निशाना चूकने की वजह से गोली दुकान के ऊपर होकर निकल गई। पूरा मामला होटल की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सरदार शहर में डीएसपी अनिल माहेश्वरी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई है। शहर के एक होटल में ताश, पत्ती और जुआ खेल रहे 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जुए की राशि 20,000 रुपए भी जब्त की गई है। अनिल माहेश्वरी ने बताया कि काफी दिनों से लगातार होटलों में हो रही अवैध गतिविधियों की सूचनाएं मिल रही थी। अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। गिरिग्राम में बारिश के दौरान गढ़ की दीवार गिरने के
4 दिन बाद भी स्थानीय प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। इसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने पूरी गिरिग्राम के बाजार को बंद रख प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि मलबा पूरे रास्ते में बिखरा पड़ा होने पर राहगीर परेशान हो रहे हैं। प्रशासन को अवगत कराने पर भी रास्ते में पड़ा मलबा नहीं हटाया गया। खबर नदबई से बता रहे हैं, जहां पर नदबई लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव हंतरा में पानी की निकासी को लेकर कुछ युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने मौके पर समझाइश कर तीनों युवकों को नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन युवक पानी की निकासी की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ गए और विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और उनको समझाइश कर पानी की टंकी से नीचे उतारा। सेंद्रा थाना क्षेत्र के गिरी जाने वाली रोड पर बता दें कि मूडाघर माताजी के मंदिर के समीप दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार खोखरी निवासी सुरेश सिंह की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी और शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं घटना को लेकर सेंद्रा थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और हादसे की सूचना मृतक के परिजनों को दी। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल के डॉक्टर राम रतन बिस्सू ने एक मरीज के पैर की हड्डी का ऑपरेशन कर उसको फिर से पैरों पर खड़ा कर दिया, जिससे मरीज अब पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको बता दें कि सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में भर्ती बाएं पैर की जांघ की हड्डी में हुए फ्रैक्चर के 3 बार जयपुर में ऑपरेशन करवा चुके 21 साल के युवक का अस्पताल में नई तकनीक से सफल ऑपरेशन हुआ है। ये पेशेंट है कि इसकी उम्र है अराउंड 21 साल। इसका 4 महीने पहले सड़क दुर्घटना में बाएं पैर की जांघ की हड्डी टूटी थी, जिसका जयपुर में 3 बार ऑपरेशन करवाया, लेकिन लगातार मवाद आ रही थी, हड्डी जुड़ नहीं रही थी। तो उसके बाद इन्होंने 25 जुलाई को मेरे संपर्क किया, हमने इसको भर्ती किया और मंगलवार को इसका एलिजारोपैथी से ऑपरेशन किया। मरीज आराम से बैठ सकता है, मवाद भी नहीं आ रही है, मरीज स्वस्थ। हरियाणा राजस्थान बनाने के लिए प्रदेश सरकार एक पेड़ मां के नाम मां के अभियान का हरियाली तीज पर आगाज कर चुकी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दूषित हो रहे पर्यावरण को शुद्ध करने का है। इसी को लेकर झुंझुनू विधानसभा के भाजपा नेता डॉक्टर सुधीर बोला ने पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी लेते हुए स्वयं पेड़ लगाए हैं और आमजन को भी एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण से हमारा वजूद है और इसको साफ स्वच्छ रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सभी वृक्षारोपण करें ताकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अभियान को सफल बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने एक अभियान चलाया है, एक पेड़ मां के नाम। तो मैं झुंझुनू जिले के झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के हर एक आमजन से अपील करना चाहता हूं कि हर आमजन एक पेड़ अपने मां के नाम पे लगाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को बचाया जा सके, पर्यावरण की शुद्धि की जा सके। बारा के आंता पुलिस थाना परिसर में सहायक उप निरीक्षक घनश्याम मीणा और पुरुषोत्तम मालव की अध्यक्षता में साइबर क्राइम की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गणमान्य सहित महिलाओं को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि साइबर क्राइम एक ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसके माध्यम से कंप्यूटर, मोबाइल फोन या किसी भी डिजिटल डिवाइस के जरिए आसानी से ठगी की जा सकती है। इसके अंतर्गत हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, प्राइवेसी लीक, साइबर बुलिंग आदि और इसी प्रकार के अन्य अपराधों को अंजाम दिया जाता है। पुलिस थाना परिसर में हुई साइबर क्राइम की बैठक में कई जानकारियां दी गई।
कोटा के सिमलिया गांव में एक घर में कोबरा सांप घुस गया, जिससे आसपास जो है दहशत का माहौल बन गया। परिवार के लोगों ने सूचना देते हुए गोविंद शर्मा स्नैक क्रेचर को घटनास्थल पर बुलाया। उन्होंने कोबरा सांप का काफी मशक्कत कर उसे रेस्क्यू किया और उसे सफलतापूर्वक सुरक्षित जंगल में छोड़ा। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस दिवस को खास तौर पर मनाया जाने लगा है। 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर मूल निवासियों का पहला सम्मान हुआ था। आदिवासियों की मौजूदा हालत, समस्याएं और उनकी उपलब्धियों पर चर्चा हो रही है। सिरोही जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर आदिवासी उत्थान को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर में बढ़ोतरी हुई है। अब आदिवासी समाज में लड़कों के साथ लड़कियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। उधर प्रधानमंत्री आवास योजना में आदिवासियों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी की गई है। और यह विद्यालय है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आकाजी का टीवा, ग्राम पंचायत काला महादेव खेड़ा, तहसील पिंडवाड़ा, जिला सिरोही। जो ये ग्राम पंचायत है ये पूर्ण रूपेण आदिवासी एरिया है। यहाँ का सामाजिक स्तर पहले के बजाय लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और हम चाहेंगे कि ये ग्राफ बढ़ता रहे। जो हमारे लोकल सरपंच जी हैं, पंच जी हैं, हमारे अध्यापक भी हैं, पूरी कर रहे मेहनत, इससे क्या है मतलब सामाजिक स्तर ग्राफ बढ़े और इनकी पढ़ाई और एजुकेशन में तरक्की हो। पहले कच्चा मकान था, उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना आई और सरकार ने 1,48,000 रुपए दिए। फिर हमने घर का पैसा डाल के फिर हमने मकान बनाया। पहले कच्चा चूल्हा था, उसके बाद लाइटें आ गई, लाइट की सुविधा हो गई और प्रधानमंत्री जी ने योजना निकाली, बच्चे भी हुए, स्कूल जाने लगे। हमारे गाँव में सीनियर स्कूल है, पुलिसों के पास में है। हम शिक्षित हुए और बच्चों को भी शिक्षा के तौर पे। हमारे यहाँ पिंडवाड़ा पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जो आज से 20 साल पहले आदिवासियों में लड़कियों को पढ़ाने का बिल्कुल ही कल्चर नहीं था, लेकिन अब शिक्षा का एक ऐसी जागृति आई है कि अब लड़कों को छोड़ के लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं। और केंद्र सरकार की योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है और स्वच्छ भारत मिशन है और दीनदयाल उपाध्याय के तहत बिजली है और अन्य कई योजना से इनका सामाजिक सरोकार ऊपर हुआ है। अब लड़कियां भी पढ़ रही है और लड़कियां भी लड़कों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर रोजगार कर रही है। पहले हमारे आदिवासी में लोग जागरूक नहीं थे, अब लेकिन जागरूक हो गए हैं। अब लड़कियां भी पढ़ती हैं और लड़के भी पढ़ते हैं, लेकिन पहले लड़कियां इतनी पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन अब पढ़ाई जारी है। और अब मेरे पापा खेती बाड़ी का काम करके मुझे आगे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं भी ऐसे ही कोशिश करती रहूंगी आगे बढ़ने की। हमारे पहले से इस पढ़ाई में बहुत उन्नति हुई है, जिससे हमारे बच्चियां आगे पढ़ाई कर रही हैं। कोई एनएम बनी है, कोई जीएनएम बनी है, कोई वार्डन के कार्यरत है। इसी तरह ये शिक्षा विभाग में आगे चलता रहेगा तो हमारे बच्चियां। पांडुकला कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने नाचते गाते हरियाली तेज हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस मौके पर महिलाओं ने 16 श्रृंगार किया और चिरमी खेल प्रतियोगिता में शामिल भी हुई। महिलाओं ने झूला झूलने का आनंद लिया और बाबा श्याम का आशीर्वाद लेकर अपने पति के दीर्घायु होने की कामना की। श्याम महिला मित्र मंडल की ओर से बाबा श्याम को भोग लगाया गया। इस दौरान मंडल के अध्यक्ष मुन्नी देवी सोनी सहित अन्य पदाधिकारियों ने पौधारोपण भी किया। झुंझुनू के पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्चों से दुष्कर्म के मामले में सैनिक स्कूल के शिक्षक को 20 साल की सजा और 81,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले के अनुसार 7 दिसंबर 2019 को दौरासर में स्थित सैनिक स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के दौरान करीब 12 बच्चों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ यौन शोषण करने की जानकारी दी थी। स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के बाद प्रिंसिपल ने मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 81,000 रुपए के अर्धदंड की सजा सुनाई है।
सैनिक स्कूल दोरासल जिला झुंझुनू में एक अध्यापक रविंद्र शेखावत थे जो टीजीटी के अंग्रेजी के टीचर थे। उनके द्वारा बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया था। इस बाबत एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी जो एफआईआर संख्या 363/2019 है, जो पुलिस थाना सदर में हुई थी, जिसमें हमारे द्वारा कुल 36 गवाह पेश किए गए हैं तथा 85 दस्तावेज पेश किए हैं। इसमें सभी 12 पीड़ित बच्चे थे, उनकी उम्र लगभग 12 साल आ रही है। इसमें इनकी शिकायत करने पर संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और उसके रिपोर्ट दर्ज होने पे कोर्ट ने इसको दोषी मानते हुए 5/6 में 20 साल की सजा तथा कुल 81,000 रुपए का जुर्माना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने शहीद श्री मुकुट बिहारी मीणा राजकीय महाविद्यालय खानपुर के निर्माण में देरी और घटिया निर्माण होने पर आक्रोश व्यक्त किया है। नगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि महाविद्यालय का निर्माण में घटिया सामग्री प्रयुक्त की गई है, जिससे पहली बारिश में ही नाला टूट गया और भवन की दीवारों में पानी आ गया। साथ ही निर्माण सितंबर 2023 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय होने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिससे छात्रों को असुविधा हो रही है। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने घटिया निर्माण की जांच कर कार्य को सही करने और जल्द पूरा करने की मांग की है। पंचायत विकास मंत्री और बारां झालावाड़ प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने बारां जिले की ग्राम पंचायत बेगाना में आयोजित जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम में वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री संगन वृक्षारोपण एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक राधेश्याम बैरवा, अंता विधायक कंवरलाल मीणा, किशनगंज विधायक ललित मीणा, जनप्रतिनिधि और अधिकारी सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें कि ओटाराम देवासी ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने एक पौधा मां के नाम और एक पौधा राष्ट्र के नाम योजना लागू की है, जिसमें हरियालो राजस्थान अभियान के तहत करीब 7 से 8 करोड़ पौधे लगे हैं। धन्यवाद देता हूं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी का, और धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी प्रेरणा से एक पौधा मां के नाम और एक पौधा राष्ट्र के नाम जो योजना उन्होंने लागू की, उसमें पूरे हरियाणा और राजस्थान के नाम से हम सबकी इच्छा है कि आने वाले समय में यहाँ कम से कम 7 से 8 करोड़ वृक्ष लगे। और आप सबको पता है कि जिस तरह से पूरे वातावरण में आपने गर्मी के टाइम में भी देखा था कि बाड़मेर और जैसलमेर का जो तापमान था वो 55 डिग्री के करीब पहुंच गया था। तो आप सबको पता है कि आने वाले समय में अगर हरियाली नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो अपन भी जिंदे नहीं रहेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा वृक्ष लगाए, वृक्ष लगा करके हरियाणा और राजस्थान हो, ये आप और हम सबका लक्ष्य है। चूरू में जिला स्तरीय अश्वमित्र सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले के अश्व पालकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में पशुपालकों को पशुओं में होने वाली बीमारियों के कारण, लक्षण और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। पशु के रखरखाव, पशुओं के लिए संतुलित आहार के फायदे, सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से तैयार किए गए उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगाई गई। ब्रुक इंडिया एक गैर सरकारी संस्था है जो घोड़े, गधे और खच्चर के लिए काम करते हैं और जो पालते हैं उसके किस तरीके से एनिमल वेलफेयर और उसके साथ साथ उसका आजीविका बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। उसके साथ साथ सरकारी जो परियोजना जो है उनको मिलना और जो इनरलेंट जो फंड मिलता है उसको सही तरीके से सबको करना, इनकम बढ़ाना, इसके ऊपर हम काम करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मिठुन नाथ है, मैं इन टीम के साथ ब्रुक इंडिया में काम करता हूँ। राजसमंद जिले के कुबारिया थाना क्षेत्र के जोधपुरा गांव में कुछ कार सवार बदमाशों ने पिकअप चालक को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। नर्सरी के पास बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। भोपाल सागर के मालिक विजय चंडालिया ने बताया कि चालक जगदीश प्रजापत पिकअप में चावल भरकर आमेट लेकर गया, उसके बाद नकदी लेकर आ रहा था। तभी कार में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने कार को पिकअप के आगे लगा दी और
चालक को पिकअप से घसीटते हुए कार में डालकर उसके साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया। बदमाशों ने पिकअप चालक के हाथ बांधकर नर्सरी में बबूल में डालकर चले गए और चालक से 1,64,000 रुपए की भी लूट की। सूचना पर कई लोग मौके पर पहुंचे, जहां घायल पिकअप चालक को अस्पताल पहुंचाकर इलाज करवाया। घटना की सूचना पर एएसआई खेमराज सालवी में अब जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। स्विफ्ट है गाड़ी, काला कलर की गाड़ी भी आगे ने आईडी दीदी महाराज मोहन रूट मुझे एक आदमी गाड़ी बांध बैठो और 3 आदमी महीना हा जे मतलब फाटक कोलन महीने गए मन गाड़ी में वही गाड़ी में नचो कूटा मारो कीधो वरना और पैसे बांध मारे घुसड़ को हाथ बांध और बड़ा गोला में नाग लोग याद है निका बाद में कहीं याद गाँव में जोधपुर वो हमें गाड़ी खाली करो ठीक है चावल 1,64,500। आज हमारी गाड़ी इधर आमेट से निकली थी, भोपाल से चावल भर के लेके आई थी, आमेट खाली किया, वहाँ से पार्टी से 1,64,500 नकद लेके और ये वापस रिटर्न में आ रहा था। रिटर्न में 1 बजे वहाँ से लगभग निकला था। 2:14 पर एग्जैक्ट इसकी गाड़ी यहाँ जोधपुरा कुमारे से 2 किलोमीटर पास में वहाँ अज्ञात वाहन ने रुकवाई। बता रहा था ये काले कलर की स्विफ्ट है और रुकवाई। और हकीकत मामला अब क्या है, ड्राइवर बोल रहा है मेरे को मारा। अब हम यहाँ पहुँचे, जब तक फिर वह यहाँ के लोकल आदमियों ने उसको लेके आ गए, हॉस्पिटल में लेके आ गए, थाने में लेके आ गए। और हम यही चाहते हैं कि थाने वाले पूरी जांच करें भाई ये वाकई में असली। जोधपुर में अपराधियों की धरपकड़ का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और वांछित अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने कार्रवाई करते हुए फरार इनामी बदमाश राम नारायण को गिरफ्तार किया और 3 किलो से अधिक अवैध अफीम का दूध बरामद किया। पुलिस ने अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रानीवाड़ा खुर्द गांव की सरहद में एक इको कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वणधर निवासी पुखराज सुथार मालवाड़ से रानीवाड़ा की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से बेकाबू एक इको कार ने टक्कर मारी। कार चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीवाड़ा की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही पुलिस ने फरार इको कार को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है। देश भर में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। जिले में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली गई। विभागीय अधिकारियों को अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं अभियान के तहत तिरंगा रैली, सांस्कृतिक संध्या, तिरंगा मेला, तिरंगा क्वींस, तिरंगा रन आदि का आयोजन होगा। साथ ही जिले के लोगों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेने की भी अपील की गई है। आमजन से साथ ही यह भी कहा गया है कि तिरंगे का सम्मान रखते हुए हर घर तिरंगा फहराए।